यह कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसमें बताया गया है कि एक एडल्ट स्टार बनने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का भाग रहा था जिससे दो लड़कियां उसका पीछा कर रही होती हैं। फिर वो लड़कियां उस लड़के को पकड़ लेती हैं और उसको डराने लगती हैं और उसको आंख बंद करके किस करने के लिए बोलती हैं। और वो लड़का जैसे ही आंख बंद करता है वो लड़कियां उसके पैंट को खोल देती हैं और दोनों उस पर हंसने लगती हैं, जिससे वह लड़का जो है शर्मा करके भागने लगता है और लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और उसका नाम लवर बॉय रख देती है। नेक्स्ट डे दोनों लड़कियों में से एक लड़की साइकिल से कहीं जा रही होती है। फिर वह लड़का उनसे बदला लेने के लिए रास्ते में आ जाता है और उसे साइकिल से गिरा देता है। लड़का बहुत ही गुस्से में होता है और वो उसकी साइकिल उठा करके पुल से नीचे फेंक देता है और गुस्से में ही वह लड़की को भी उठा करके पुल से नीचे फेंक देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लवर बॉय की इस हरकत से हमें पता चलता है कि वह एक साइको बॉय है। उसके बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। कई सालों बाद के सीन में हमें कायली नाम की लड़की को दिखाया जाता है। कायली अपना लैपटॉप ऑन करती है और लैपटॉप के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है, क्योंकि उसे एक वेबसाइट से एडल्ट नाम का एक ऑफर मिला था। कायली इसलिए ऐसा करती है क्योंकि 3 महीने पहले उसके डैड की मृत्यु हो चुकी है और उसको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कायली ये सब करती है। कायली जब उस वेबसाइट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक अननोन हाउस में उसे कई सारे लड़कियों का साथ उसे रखा जाएगा। इस घर के हर कोने में कोई न कोई कैमरा जरूर लगा होता है। इससे यह पता चलता है कि उन लोगों की हरकतों को कहीं न कहीं लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। ये सब जानते हुए भी कायली इस काम को करने के लिए मान जाती है। अगले दिन गर्ल हाउस वेबसाइट का चेयरमैन खुद कायली को अपने साथ लेने आता है। चेयरमैन कायली को पूरे की पूरी बात समझाता है कि हाउस में कैसे उसे रहना है और उसे क्या करना है, सारी चीज उसे समझाता है। साथ ही वो कायली को यह चीज बताता है कि हमारा हाउस जो है वह अननोन जगह पर है जहाँ कोई भी पहुंच नहीं सकता। अगर कोई गलती से पहुंच भी जाता है तो वह घर के अंदर इंटर नहीं होने पाएगा। उसके बाद वो कायली को लेकर घर में आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कैट नाम की एक लड़की से होता है। उसके बाद वो दोनों उसे उसके रूम तक ले जाते हैं। साथ ही साथ वो दोनों उसे बताते हैं कि यह एक सिर्फ एडल्ट वेबसाइट नहीं है, इस पे बहुत सारे और भी काम होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ ये देखने भी आते हैं कि एक साथ सभी लड़कियां कैसे रहती हैं। साथ ही साथ चेयरमैन कायली को ये बताता है कि हम सभी जो है आने वाली लड़कियों की पहचान छुपाए रखते हैं, इसलिए तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद सभी लड़कियां बैठकर एक साथ डिनर करती हैं। डिनर करने के बाद वेबसाइट का समय शुरू हो जाता है। शुरू में तो कायली को ये सब बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वेबसाइट के सभी लोग सिर्फ कायली को ही देख रहे होते हैं और किसी को नहीं देख रहे होते हैं, जिससे ये होता है कि पहले ही दिन कायली पूरा का पूरा फेमस हो जाती है। उसके बाद हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो कि वही लड़का होता है जिसे हम शुरू के मूवी में देखते हैं लवर बॉय के रूप में। यह वही लवर बॉय है जो यहाँ पर दिखाया जाता है और यह एक हैकर होता है। उसके बाद लवर बॉय कायली को मैसेज करता है, जिससे कायली उसे अगले दिन मिलने को बुलाती है क्योंकि उसका समय समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि कायली को देखकर उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का जो है वह कायली के साथ उसके कॉलेज में पढ़ा हुआ है। बेन बचपन से ही कायली को बहुत पसंद करता था और उस वेबसाइट पर उसे देखकर वह बहुत ही हैरान होता है। उसके बाद बेन का दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें कायली से मिलना चाहिए क्योंकि तुम उसे बचपन से जानते हो। नेक्स्ट डे जब कायली कॉलेज जाती है तो सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं, क्योंकि उस वेबसाइट पर देखकर सभी ने कायली को पहचान लिया था। कॉलेज के बाद बेन कायली के पास आता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है, तो कायली मान जाती है और वो लोग कॉफी पीने जाते हैं। घर आकर कायली लवर बॉय से लैपटॉप पर बातें करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लवर बॉय जो है कायली को बहुत पसंद करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि लवर बॉय अपने साथ कायली की बहुत सारी फोटो अपने रूम में लगाई हुई है।
साथ ही साथ लवर बॉय कायली को एक फोटो भेजता है और ना चाहते हुए भी कायली को उस फोटो को अच्छा बोलना पड़ता है, यानी उसकी तारीफ करनी पड़ती है। उसी रात बेन और कायली डिनर के लिए जाते हैं, कॉफी के लिए शाम को जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे इन लोग फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पर बेन कायली से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम गर्ल्स हाउस वेबसाइट पे काम करती हो। यह सुनकर कायली को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से अच्छे से बातें करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लवर बॉय के दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है और काम करते हुए पीछे एक लड़की को घूरते हुए दिखाया जाता है। फिर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो लवर बॉय को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। यह सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है जैसे लवर बॉय उस लड़की को जान से मार देना चाहता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो लवर बॉय ऐसा नहीं कर पाता है। दूसरी ओर हम बेन और कायली को एक साथ देखते हैं और इस सीन में दोनों बहुत ही खुश नजर आते हैं, लेकिन बेन के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से कायली गर्ल्स हाउस वेबसाइट को ज्यादा समय हम नहीं दे पाती है। से लवर बॉय कायली के बारे में बाकी की लड़कियों से पूछता है और हमेशा सबसे लवर बॉय कायली के बारे में ही पूछता रहता है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां इससे इरिटेट हो जाती हैं और इससे अच्छे से बात नहीं करती है, जिसकी वजह से लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने कमरे में रखे एक पुतले को चाकुओं से मारता है। इसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह गर्ल हाउस जाएगा, लेकिन गर्ल्स हाउस का जो है जगह बहुत ही सीक्रेट होती है, किसी को जानकारी नहीं होती है कि गर्ल्स हाउस कहाँ है। लेकिन लवर बॉय भी एक हैकर था, जिसकी वजह से वह गर्ल्स हाउस वेबसाइट को हैक कर लेता है और वह वहां पहुंच जाता है। उसके बाद लवर बॉय वहां पर पहुंचकर एक एक करके सभी गार्ड को मार देता है और वहां के चेयरमैन को बंदी बना लेता है और लवर बॉय वहां से उससे सिक्योरिटी इंचार्ज के बारे में पता कर लेता है और उसके पास जाकर सिक्योरिटी इंचार्ज को भी मार देता है। फिर लवर बॉय घर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वहां की किसी भी लड़की को नहीं पता था कि लवर बॉय घर के अंदर आ चुका है और वहां की सभी लड़कियां अपने अपने वेबसाइट पर काम करने में बिजी रहती है और वहां पर वह एक लड़की के पास जाता है जो कि ड्रग्स ले रही होती है और वहां एक रस्सी की मदद से वह उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। इधर हम डेवॉन को देखते हैं, वह वेबसाइट पर अपने बॉडी को दिखा रहे थे एक लड़के को जो कि बेन का दोस्त होता है। वहां पर वह लाइव उसे देख रहा होता है। वह डेवॉन के पीछे एक किसी चीज को नोटिस कर लेता है। वह डेवॉन को इसके बारे में बताता है, लेकिन डेवॉन उस पर नजर नहीं देती है और लवर बॉय डेवॉन के पीछे पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है। इधर उसी समय बेन का दोस्त भी बेन के पास आ जाता है और वह पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है और खुद कायली को बचाने के लिए बेन कायली की तरफ भागता है। इसी समय कायली को दिखाया जाता है कि कायली हाउस में पहुंचने वाली है। इधर बेन का दोस्त पुलिस को कॉल करके इन सब के बारे में पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस उस घर का लोकेशन नहीं निकाल पाती है। इधर लवर बॉय डेवॉन को एक कुर्सी से बांध देता है और उसकी सभी उंगलियों को काट देता है। इधर पता चलता है कि बेन का दोस्त डेवॉन से प्राइवेट में बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बातें कोई नहीं सुन पाता और उन्हें कोई देख भी नहीं पाता है। दूसरे कमरे में जाते वक्त लवर बॉय को सारे ऑडियंस देख लेते हैं, लेकिन इस घर का लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से किसी को जानकारी नहीं हो पाती है कि ये जगह कहाँ पर है, जिसकी वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता है। सब लोग बस देखते रह जाते हैं और लवर बॉय एक एक करके सारी लड़कियों को मारता है और सभी लड़कियों को मारने के बाद लवर बॉय कायली को ढूंढने लगता है, लेकिन कायली उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। लेकिन कायली लवर बॉय को देख जाती है और जान जाती है कि यही किलर है और यही सबको मार रहा है और कायली अपने रूम में लगे कैमरे को तोड़ देती है। दूसरी तरफ बेन में दो ही लड़कियां बची होती है, एक कायली और एक डेवॉन, जिसमें से डेवॉन पूरी घायल होती है और उसकी उंगलियां कटी होती है।
दूसरी तरफ डेवॉन को दिखाया जा रहा था जिसमें उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है जो असहनीय होता है। इसकी वजह से वह प्लास्टिक से अपना गला घोटकर अपनी जान दे देती है। फिर कायली भागकर एक रूम में छिप जाती है और वहां पर वह एक पेपर पे मैसेज लिखकर लवर बॉय को बेसमेंट में बुलाती है। बेसमेंट में जाकर वह सभी कैमरा और लाइट ऑफ कर देती है और एक नाइट विजन कैमरा लेकर छुप जाती है। और जब लवर बॉय बेसमेंट में पहुंचता है तो वह कायली को नहीं देख पाता है, लेकिन कायली उसे देख जाती है। इसका मौके का फायदा उठाकर कायली एक चाकू की मदद से उसके सीने में हमला कर देती है, लेकिन लवर बॉय इसके बावजूद भी कायली को पकड़ लेता है और लवर बॉय उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तब तक कायली का हाथ एक भारी सामान पर पहुंच जाता है और उसी भारी चीज को उठाकर लवर बॉय के सर पर ठोकर मारती है, जिसकी वजह से लवर बॉय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कायली गर्ल्स हाउस से बाहर निकलती है। उसी वक्त पुलिस वहां पर पहुंची रहती है और बेन कायली को देखकर उसे गले लगाता है और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।